एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है। वहां सभी गांव वाले जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ से कुछ मांगो तो वो उसकी इच्छा पूरी करता है। लेकिन एक शर्त थी, अगर कोई लालच करता तो उसे भारी सजा मिलती। लोग इसी बात से डरते थे, इसलिए कोई भी गांव वाला जंगल में जाने से डरता था। जंगल से कुछ दूर एक छोटा गांव था। उस गांव में अर्जुन और उसकी छोटी बहन किरण रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए दोनों बहुत गरीबी में जी रहे थे। अर्जुन छोटा मोटा काम करता और उसकी छोटी बहन घर का काम करती। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो किरण, मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अर्जुन को पता था घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो उदास होकर उसकी बहन की तरफ देखता रहा और कुछ नहीं बोला। एक दिन की बात है, अर्जुन जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे दीनू काका मिले। कहाँ जा रहे हो बेटा? काका, घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए जंगल जा रहा हूँ। दीनू काका कुछ देर सोचने लगे, फिर धीरे से बोले, जंगल में एक जादुई पेड़ है। अगर दिल साफ हो तो वह मदद करता है। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। लेकिन ध्यान से बेटा, वहां जाना खतरा है। लेकिन अर्जुन की घर की परिस्थिति ऐसी थी कि वो कुछ नहीं सोच पाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अर्जुन जंगल के अंदर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा और चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत विशाल और डरावना था। उसके पत्ते हल्की रोशनी दे रहे थे। अर्जुन उस पेड़ को देखकर धीरे से बोला, क्या यही जादुई पेड़ है? अचानक पेड़ से एक आवाज आई, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अर्जुन घबरा गया। पेड़ को ऐसे बात करते हुए वो चुपचाप देखता रहा। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कुछ देर सोचा। वो डरते डरते बोला, मुझे सिर्फ इतना खाना चाहिए कि मेरी बहन भूखी ना रहे। पेड़ अर्जुन की तरफ देखता रहा। अचानक पेड़ से एक टोकरी नीचे गिरी। उसमें फल और रोटी थी। अर्जुन खाना देखकर बहुत खुश हो गया। ये लो खाना, तुम्हारी बहन के लिए और तुम्हारे लिए भी। अर्जुन ने उस जादुई पेड़ का शुक्रिया किया। अर्जुन ने टोकरी उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने घर पहुंचकर अपनी बहन को खाना दिया। उस रात अर्जुन और उसकी बहन ने पेट भरकर खाना खाया। गांव में रतन नाम का एक लालची आदमी रहता था। जब उसे पता चला कि अर्जुन जंगल से खाना लाया है तो उसे शक हुआ। जरूर इसे कोई खजाना मिला है। मुझे देखना पड़ेगा, आखिर अर्जुन खजाना कहाँ से लाया है। उसने अर्जुन का पीछा करने का फैसला किया।
अगले दिन अर्जुन फिर जंगल की ओर चल पड़ा। रतन उसका पीछा करने लगा। धन्यवाद पेड़, आपने मेरी मदद की। पेड़ मुस्कुराया। लेकिन याद रखना बेटा, कभी लालच मत करना। हाँ, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे बस अपनी बहन का ख्याल रखना है। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। लेकिन पास ही झाड़ियों में रतन छिपा हुआ था। वो ये सब देख रहा था। अर्जुन के जाने के बाद रतन पेड़ के पास गया। रतन ने घमंड से पेड़ की ओर देखा और बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। पेड़ को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला। अचानक पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। अचानक हवाएं तेज चलने लगी। क्या तुम सच में यही चाहते हो? हाँ, मुझे ढेर सारा सोना। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगे। रतन खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर बन गया। लेकिन तभी सिक्के पत्थर बन गए और रतन पर गिरने लगे। रतन डर गया। बचाओ! 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 अर्जुन ने दूर से आवाज सुनी और दौड़ कर आया। उसने पेड़ से कहा, पेड़, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। इसकी लालच बहुत बड़ी है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अर्जुन ने पेड़ को समझाया। कुछ देर बाद पेड़ शांत हो गया। रतन रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं लालची था। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारा पीछा करते करते आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रतन ने पेड़ की ओर देखा और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर आपसे ऐसा कुछ मांग लिया। पेड़ शांत होकर रतन की ओर देखने लगा। याद रखो, जिस इंसान का दिल साफ होता है उसे हमेशा मदद मिलती है, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। फिर वो दोनों वहां से अपने गांव की ओर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा और चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत विशाल और डरावना था। उसके पत्ते हल्की रोशनी दे रहे थे। अर्जुन उस पेड़ को देखकर धीरे से बोला, क्या यही जादुई पेड़ है? अचानक पेड़ से एक आवाज आई। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अर्जुन घबरा गया। पेड़ को ऐसे बात करते हुए वो चुपचाप देखता रहा। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कुछ देर सोचा। वो डरते डरते बोला, मुझे सिर्फ इतना खाना चाहिए कि मेरी बहन भूखी ना रहे। पेड़ अर्जुन की तरफ देखता रहा। अचानक पेड़ से एक टोकरी नीचे गिरी।
उसमें फल और रोटी थी। अर्जुन खाना देखकर बहुत खुश हो गया। ये लो खाना, तुम्हारी बहन के लिए और तुम्हारे लिए भी। अर्जुन ने उस जादुई पेड़ का शुक्रिया किया। अर्जुन ने टोकरी उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद अर्जुन और किरण को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। अर्जुन मेहनत करता रहा और पेड़ उसकी जरूरत भर मदद करता रहा। एक दिन किरण ने अर्जुन से पूछा, भैया, क्या जादुई पेड़ सच में जादुई है? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, लेकिन असली जादू पेड़ में नहीं, अच्छे दिल में होता है। अगर इंसान का दिल साफ हो और वो मेहनत करे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है।